ओके, इन दिस वीडियो में हम लोग फर्दर तीन जो टॉपिक है, डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये वेल डिफाइंड का एक ये जो क्विक एग्जांपल्स है उसे देख लेते हैं ताकि ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सेट सॉरी कुछ स्टेटमेंट्स दिया है एंड बेस्ड ऑन दैट वो पूछा है कि ये स्टेटमेंट के बेसिस पर सेट्स क्या बन सकता है या फिर प्रॉब्लम है। तो इसे वन बाय वन गो थ्रू करते हैं एंड देन आई से वी विल चेक कि पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहला, ऑल द इजी प्रॉब्लम्स इन योर टेक्स्ट बुक। अब ये जो स्टेटमेंट है ऑल द इजी प्रॉब्लम्स, तो ये इजी प्रॉब्लम कौन डिसाइड कर रहा है? ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे लिए कुछ और इजी होगा, तुम्हारे लिए कुछ और इजी होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सेट पॉसिबल नहीं है। सो दिस सेट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द कंडीशन फॉर क्रिएटिंग द सेट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इजी प्रॉब्लम्स माइट डिफर पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है ऑल द थ्री साइडेड फिगर्स। ये ये समझ में आ रहा है क्योंकि जितने भी थ्री साइडेड फिगर्स हैं सिर्फ उसी को सेट में कंसिडर करेगा ये। सो दिस इज फाइन, इससे सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट फाइव होल नंबर्स। सो दिस इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि हम लोग को पता है कि फर्स्ट फाइव होल नंबर्स सेम ही होगा हमेशा। 0 1 2 3 4, राइट। एंड देन ऑल द टॉल टॉल बॉयज ऑफ योर क्लास। अब ये टॉल बॉयज कैसे डिफाइंड होगा? कितने तक को टॉल नहीं बोलेंगे और कितने बाद वाले को टॉल बोलेंगे? दिस इज नॉट क्वाइट क्लियर, सो वे वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। द लास्ट 3 days ऑफ अ वीक, ये वेल डिफाइंड है, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इसमें सेट बन जाएगा ऑल द ट्राइंगल्स दैट आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ। अभी दिस इज अगेन नॉट वेल डिफाइंड, ये डिफिकल्टी अगर अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, सो नॉट पॉसिबल टू क्रिएट सेट। नेक्स्ट है फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो दिस इज वेल डिफाइंड, ए बी सी होगा इस सेट के अंदर। ऑल द टेस्टी फ्रूट्स, अगेन सबको टेस्टी नहीं भी लग सकता है एक फ्रूट, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, सो नॉट पॉसिबल। ऑल द क्लेवर बॉयज ऑफ क्लास 6, अगेन दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्लेवर बॉयज, हम लोग क्लेवर किसे बोलेंगे किसे नहीं बोलेंगे डिफाइंड नहीं है। ऑल द गुड स्कूल्स इन द दिल्ली, अगेन नॉट वेल डिफाइंड। गुड स्कूल्स कौन कौन से हैं? मुझे कोई स्कूल बुरा लग सकता है, तुमको वो स्कूल अच्छा लग रहा है, नॉट वेल डिफाइंड। ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास हुज हाइट्स आर लेस देन योर हाइट, तो ये वेल डिफाइंड है। यहाँ पे मेरा हाइट मुझे पता है, मुझसे जो कम हाइट की गर्ल्स हैं उनका सेट तो पॉसिबल है, बन जाएगा। ऑल द बॉयज इन योर क्लास हुज हाइट्स आर मोर देन योर हाइट, अगेन मेरा हाइट मुझे पता है, मुझसे जितने लंबे हैं, लेट्स से मेरा है 5 6, तो उससे जितने लंबे होंगे बॉयज वो उस सेट को बिलोंग करेंगे। ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक दैट आर डिफिकल्ट फॉर अमित, ये वेल डिफाइंड है। अमित को कौन कौन सा प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आया या उसके लिए डिफिकल्ट था, सो दिस इज वेल डिफाइंड, इसका भी सेट बन जाएगा अलग से। तो फाइन, अभी मूव करते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक था फर्स्ट की, डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो थ्री वेज होता है, डिफरेंट ways to represent set। यहाँ अगर बुक में हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन मेथड, दूसरा है रोस्टर और टेबुलर मेथड, और तीसरा है रूल और सेट बिल्डर मेथड। तो पहला देखते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, सेट को एक डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि एक सेट बनाओ जिसमें क्रिकेट प्लेयर्स का एज विल बी बिटवीन 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स,
तो करली ब्रैकेट्स के अंदर भी डिस्क्रिप्शन ही लिखते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स विद एजेस बिटवीन 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। तो ये एक हो गया पहला एग्जांपल जहाँ पे फुल्ली डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को। ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि फुल्ली डिस्क्रिप्शन रहता है, बट इट्स क्वाइट लॉन्ग। जैसे दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए, अ सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 40 एंड स्मॉलर देन 75। तो इसे कैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन मेथड में फुल स्ट्रिंग को हम लोग को लिखना पड़ेगा करली ब्रेसेस के अंदर, नंबर्स ग्रेटर देन 40 एंड स्मॉलर देन 75। सो अगेन दिस वाज डिस्क्रिप्शन मेथड। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया डिस्क्रिप्शन मेथड, जहाँ पर हम लोग फुल्ली डिस्क्राइब करते हैं एक सेट को थ्रू डिस्क्रिप्शन इनसाइड दी करली ब्रेसेस, लाइक फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ये ऐसे हम लोग पूरा लिखते हैं। ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड। दूसरा क्या है? दूसरा है रोस्टर और टेबुलर मेथड। रोस्टर और टेबुलर मेथड, ये वही रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जिससे हम लोग लाइक फर्स्ट एग्जांपल्स देखे थे सेट का, जहाँ पर हम लोग सेट के नेम को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग पूरा एलिमेंट को हम लोग डिस्प्ले में रखते हैं, लाइक वन। अगर सेम ही सेट को जो डिस्क्रिप्शन मेथड से हम लोग लिखे थे उसी सेट को रोस्टर या टेबुलर मेथड में ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 3 5 7 9। तो ये हो गया रोस्टर और टेबुलर मेथड। यहाँ पे हम लोग टेबल कर देते हैं एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर। तो फाइनली तीसरा जो हो गया वो है रूल और सेट बिल्डर मेथड। रूल और सेट बिल्डर मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें इफ ए इज अ सेट ऑफ काउंटिंग ग्रेटर देन 12 सेट, ओके। यहाँ पे एज अ कंडीशन लिखते हैं एक कांस्टेंट या फिर एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, लाइक ए इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, एक्स इज अ काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 12, और एक्स और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉलन या फिर एक स्टैंडिंग मार्क से भी। सो अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ सेम यही जो दो सेट ऊपर लिखा था, अगर रूल और सेट बिल्डर मेथड से इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू एक्स, एक्स रिप्रेजेंट करता है सारा पॉसिबल नंबर। अब वो पॉसिबल नंबर्स क्या क्या है? वेयर एक्स इज फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो ये कंडीशन हम लोग को वो 1 3 5 7 9 रिटर्न कर देगा। तो x के पोजीशन पर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो x एक कलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। x एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? इस कंडीशन का कलेक्शन है, राइट। तो ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर ऑब्वियसली ये सेकंड वाला है, रोस्टर और टेबुलर मेथड। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ सेट्स, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये अलग था, लेकिन सेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने नंबर्स होल्ड कर रहे हैं, या फिर उसमें वो नल है, उसमें एम्प्टी सेट्स है, तो कितने पॉसिबिलिटीज है लेट्स चेक। बुक में शायद 7 डिफरेंट सेट्स दिया हुआ है। यस, टाइप्स ऑफ सेट्स में सी फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट,
इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। और भी है? नो। तो लेट्स क्लैरिफाई वन बाय वन। सबसे पहले हो गया फाइनाइट सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स, ये फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे काउंटेबल भी बोलते हैं। काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल सेट्स मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड होता है। तो काउंटेबल सेट्स भी इसे बोलते हैं। जैसे जैसे कि हम लोगों ने बोला था फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो हो गया 1 3 5 7 9। तो इसमें 5 ही होंगे, दैट वी नो। दैट्स वाई इट्स फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, अंडर लिमिट, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? से नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, उसे अगर जी से रिप्रेजेंट करें तो मे बी यहाँ पर सबका नेम आएगा अलग अलग, स्ट्रिंग रहेगा। नेम ऑफ द गर्ल्स इन योर क्लास में ऐसा स्ट्रिंग्स रहेगा। और नेम ऑफ द गर्ल्स स्टार्टिंग विद ए, तो उसमें से 3 लोग हैं, 3 गर्ल्स हैं जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। से आन्या, और क्या है, अंकिता, अनीता। तो ये 3 ही सेट है, दिस इज फाइनाइट, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, बुक में भी एग्जांपल्स है, वी कैन आल्सो गो थ्रू दैट। इनफाइनाइट को अनकाउंटेबल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, सॉरी, अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेट लूँ और उसमें बोलूँ कि ऑल ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 7 9। अब क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, मैंने बोला ऑल ऑड नंबर्स, तब ये तो इनफाइनाइट चलते ही चला जाएगा, क्योंकि नंबर्स का लिमिट नहीं है। सो दैट्स वाई इट्स एन अनकाउंटेबल हो जाता है, ये इसे काउंट अनकाउंट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट्स एन इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट। और भी एग्जांपल है बुक में, जैसे स्टार्स इन द स्काई। आर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्स इन द स्काई, जो कि पॉसिबल नहीं है काउंट करना। या फिर ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 33। ये देखो, ये तीनों सेट को, वो जो 3 मेथड था रिप्रेजेंट करने का, ये पहले वाला रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड है, दूसरा वाला डिस्क्रिप्टिव मेथड है, थर्ड वाला रूल बेस्ड मेथड है। तो उससे रिप्रेजेंट किया है। तो थर्ड वाला में भी देखो, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 33, तो 32 तो अनलिमिटेड है, तो इसे भी काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो एन इनफाइनाइट सेट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्या है? एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट और द नल सेट। So it is a set that has no elements, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसे 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड हो गया एम्प्टी सेट। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे? अगर कोई बोले कि आ, कोई ऐसा कलेक्शन, लेट्स से कि तुम्हारे क्लास में सारे बच्चों का एज <15 है, सारे बच्चे, और एक सेट बनाने को बोला गया, जहां बोला कि
all boys having age greater than 18, और तुम्हारे क्लास में तो सारे अंडर 15 है, तो इससे क्या हुआ, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं गया, ये एम्प्टी रह गया। तो ये ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी एलिमेंट को, या फिर इसे नल भी बोलते हैं, जब नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, ए इक्वल्स टू नल, नल या फिर एम्प्टी, दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि ये कोई एलिमेंट होल्ड नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट, equal sets. Two sets are said to be equal if the elements of two sets are same. तो मान लो जैसे यहाँ पर इक्वल सेट, एक बार लिख दें पहले, इक्वल सेट सेट्स। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे बुक में दिया हुआ लेट ए, एक फर्स्ट सेट है जहाँ पर फोर इन नेचुरल नंबर्स इसमें है, फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें मेंशन है कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, लेस देन 5 में भी वही आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग द सेम सेट। तो इस केस में सेट ए इक्वल्स टू सेट बी हम लोग, या फिर सिंपली ए इक्वल्स टू बी मेंशन कर सकते हैं। या और एक एग्जांपल में सोचूं अगर, क्या हो सकता है इक्वल सेट्स का, लेट्स से सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है all the students with से रेड कैप, ठीक है। अगर इसे बोले ऑल स्टूडेंट्स विद रेड कैप, तुम्हारे क्लास में से दो स्टूडेंट्स के पास रेड कैप है, एक तुम्हारे पास है गौरव, एक तुम्हारे फ्रेंड के पास है, क्या नाम है, से निशांत, ठीक है। और एक दूसरा सेट बोला गया जहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स हैविंग रेड जैकेट, तो उसमें भी पता चला कि सिर्फ गौरव एंड निशांत के पास ही सेम रेड जैकेट है और किसी के पास नहीं है। तो अगर दोनों के एलिमेंट्स को चेक करो तो दोनों का एलिमेंट्स सेम है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल सेट्स, और वी कैन सिंपली राइट ए इक्वल्स टू बी टू रिप्रेजेंट दैट। ओके, बुक्स में और भी एग्जांपल्स हैं, उसे गो थ्रू करोगे तो और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स two sets are said to be equivalent if the number of elements in both the sets are equal. तो 5 equivalent equivalent sorry equivalent sets। तो मान लो कि एक सेट है जिसमें, कोई भी सेट है जिसमें समहाउ 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरा सेट है जिसमें 3 सिटी का नाम है, से कोलकाता, पटना, लखनऊ। अब क्या है, दोनों का इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स अलग है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, दोनों में 3 है। तो इससे हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। ओके, और एक सेट्स हम लोग मिस कर गए थे, यहाँ पर है डिसजॉइंट सेट्स। इफ टू गिवन सेट्स हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। लेट मी मेंशन डिसजॉइंट सेट्स।
अगर यही सेम ही एग्जांपल यहाँ पे ले लिया जाए तो a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू कोलकाता, पटना, लखनऊ, तो इसमें ये इक्विवेलेंट है बट इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सारे अलग हैं। इसमें इसमें कोई कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज डिसजॉइंट सेट्स। ओके, नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट्स। इफ टू गिवन सेट्स हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन दे आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट्स। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, लेट्स से कि एक सेट है पहला जिसमें हम लोग 5 नेचुरल नंबर्स मेंशन किए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5। और एक दूसरा सेट है जहाँ पे हम लोग फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को मेंशन किए हैं, तो 1 3 5 7 9। अभी देखो इस दोनों में ध्यान से कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, 1 1 3 3 5 5। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक भी अगर कॉमन रहा देन वी कैन से बोथ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। उनका एक एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे मैक्सिमम देखें, यहाँ पे 3 एलिमेंट कॉमन हो गए, लेकिन एक भी एलिमेंट कॉमन रहा तो उसे हम लोग ओवरलैपिंग सेट्स बोल सकते हैं। अगर मैं इसे विजुलाइज करूँ एक डायग्राम के थ्रू, ओवरलैपिंग सेट, अगर मान लो कि ये सेट ए था, ये सेट ए है और ये सेट बी है, मैं ओवरलैपिंग जानबूझ के बना रहा हूँ, और इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है जैसे 1 3 5, और जो ए में यूनिक है वो है 2 और 4, यहाँ 2 और 4, और जो बी में यूनिक है वो है 7 और 9। तो ध्यान से देखो कि ये दोनों, ए में ये 2 और 4 यूनिक है, बी में 7 9 यूनिक है, और ये जो 1 2 1 3 5 ये जो नंबर्स हैं ये दोनों में कॉमन है। सो ये ओवरलैप कर रहे हैं, अगर इफ यू सी द डायग्राम दिस इज ओवरलैपिंग, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग सेट्स। एंड और है नो, सो दिस इज इट। हम लोगों ने सारे पॉसिबल जो टाइप्स होते हैं सेट्स के वो हम लोगों ने कवर कर लिया। एंड one more topic is left in this video is cardinal number of a set. Cardinal number क्या होता है, let's go to new page and call it cardinal number of a set. तो कार्डिनल नंबर बस सुनने में ही कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन अ सेट। तो अगर एक सेट है जिसमें गौरव है, निशांत है, हाँ, और क्या, आकांक्षा है, तो इसका कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन अ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए विल बी 3। तो जितने यूनिक नंबर रहेंगे उसी को कार्डिनल नंबर बोलता है। मान लो कि एक सेट है बी इक्वल्स टू, जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं बी ओ ओ के। यहाँ आप ध्यान से देखो ओ 2 बार आ गया है, तो हम लोग जब कार्डिनल नंबर काउंट करेंगे तो एक ही बार काउंट करेंगे ओ को, मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ओ को सबको हम लोग को यूनिक रखना है। ओ 2 बार आ गया बट उसे एक ही बार काउंट करेंगे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी विल बी 3। तो 1 ये
दो ओ को एक ही बार काउंट करेंगे नंबर 2 पर, और ये 3 के। सो नंबर ऑफ यूनिक elements in a set is known as cardinal number of that set. So I guess with that said, we are done with this video, and we'll see in the next one.